दीपावली के दौरान मरीजों को इलाज के लिए भटकना नहीं होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने मेडिकल स्टाफ की छुट्टी निरस्त कर दी है। अस्पतालों में हमेशा चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी व एम्बुलेंस कर्मियों को सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। सीएमओ ने बताया कि त्योहार के मद्देनजर सभी सरकारी चिकित्सालय और ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे खुले रहेंगे। पटाखों और आतिशबाजी वाली घटनाओं से जख्मी होने वाले मरीजों के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस कर्मियों को समय से कॉल रिसीव कर सेवा प्रदान करने के धनतेरस पर माता अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन का विशेष महत्व है। माता के दर्शन पूजन के लिए धनतेरस के दिन से अन्नकूट तक भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में व्यवस्था देखने के लिए डीसीपी काशी जोन RS गौतम व एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे पहुँचे। अधिकारियों ने मंदिर प्रबंधन से इंतजामों के बारे में जानकारी ली। मंदिर में बने कंट्रोल रूम, भक्तों के प्रवेश व निकास द्वार को देखा। हर वर्ष मंदिर में लगाई जाने वाली अस्थायी सीढ़ियों का भी अवलोकन किया। मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने बताया कि मां अन्नपूर्णा के स्वर्ण विग्रह का दर्शन 23 अक्टूबर धनतेरस पर्व से शुरू होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद संकाय के छात्रों ने 36 घंटे अल्टीमेटम के बाद बुधवार को ओपीडी में ताला जड़ दिया। छात्र ओपीडी के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं मांग पूरक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। पीजी सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर काशी विश्वविद्यालय आयुर्वेद संकाय के छात्र पिछले 13 दिनों से कुलपति आवास में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही। इससे नाराज छात्रों ने आयुर्वेद संकाय की ओपीडी क्षार सूत्र चिकित्सा संसाधन केंद्र को बंद कर ताला जड़ दिया। देखिए, हम पिछली 17 को हमने ये पूरी ओपीडी बंद की थी। ठीक है, हमारी कुछ मांगें थी जो हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को दी थी। जिस दिन हमने बंद की थी, इन लोगों ने हमें समझाया बुझाया और कहा कि आपकी मांगों पर पॉजिटिवली विचार किया जाएगा। तो इसीलिए हमने 36 घंटे का इनको अल्टीमेटम देके हम लोग उठ गए थे। हमने वो जो लेटर था 36 घंटे अल्टीमेटम का, वो डायरेक्टर सर को दिया, डीन सर को दिया और BC सर को भी पहुँचवाया था। हमने कहा था कुछ पॉजिटिव काम करो तो अगली बार हम धरने पर नहीं बैठेंगे। अगर कुछ काम नहीं हो तो 36 घंटे के बाद हम फिर से तालाबंदी करेंगे। तो 36 घंटों में इन्होंने रत्ती भर भी काम नहीं किया है। ये हमारे पास बस आते हैं, कहते हैं उठ जाइए, काम करने के नाम पे ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस गाड़ी से आते हैं, बात करते हैं, जाते हैं, आते हैं, बात करते हैं, जाते हैं बस। तो इसीलिए आज हमने पूरी आयुर्वेद की ओपीडी को बंद किया हुआ है और ये लगातार निश्चितकालीन बंद किया है, लगातार रहेगी बंद। कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाकर की जा रही हत्या के विरोध में बुधवार को आवाम पार्टी ने लम्ही में आतंक विरोधी मार्च निकाला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का पुतला कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। फारूक अब्दुल्ला ने पिछले दिनों बयान दिया कि कश्मीर में हत्या होती रहेगी। इस घटिया बयान पर भारतीय अवाम पार्टी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय अवाम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार लम्ही पर फारूक अब्दुल्ला का पुतला फूंककर गिरफ्तारी की मांग की। पाकिस्तान समर्थित फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह का टारगेट किलिंग के नाम जिस तरह का बयान दिया है कि जब तक कश्मीर में इंसाफ नहीं होगा तब तक होगा, इसके खिलाफ हम लोग पुतला फूंक रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे खोज कर दलितों की हत्या की जा रही है। कश्मीर के लिए जिस लोगों ने पूरा खून पसीना एक किया, उस दलित समुदाय को खोज कर उनकी हत्या करवाई जा रही है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये लोग जो है पाकिस्तान के समर्थक हैं और ये लोग दोहरे चरित्र वाले हैं। जीवन ज्योति अंध विद्यालय के नेत्रहीन बच्चों के हाथों से बने दियों व मोमबत्ती से दिवाली रोशन होगी। बच्चे इस काम में जुटे हुए हैं। यह सिलसिला पिछले वर्षों से चल रहा है। बच्चे दिए, मोमबत्ती, क्रिसमस ट्री और क्राफ्ट बनाकर न सिर्फ अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा का प्रकाश भर रहे। इनमें कई बच्चे नेत्रहीन, मेंटली रिटायर्ड, हियरिंग इम्पेयर और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। इसके बावजूद तमाम तरह की चीजें बनाकर समाज को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। कितने वर्षों से बना रहे हैं आप? सर, हम लोग तो 3 साल से बना रहे हैं। तो अभी तक क्या संदेश देती हो अपनी मोमबत्ती बनाने में? मैं ये मोमबत्ती बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हर घर में दिया जले और अगर हम जैसे कोई भी बच्चियाँ कहीं पे भी हों, अगर हम लोग को देख रही हैं, सुन रही हैं, तो वो उनके माता पिता प्लीज़ उनको स्कूल में लाएं और उनको भी
अपने पैरों पे खड़ा होने का शिक्षा दें और हर चीज़ से उनको वंचित कराएं। पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि खेल बच्चों के संपूर्ण मानसिक विकास का आवश्यक हिस्सा है। खेल से बाह्य संवेदनाओं का विकास होता है। विधायक फूलपुर के खेल मैदान में आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के नैसर्गिक विकास के लिए अध्यापकों को इस तरह की गतिविधियों के लिए आगे बढ़कर बच्चों को मदद करनी चाहिए। वह विशिष्ट अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन, झंडारोहण व मार्च पास्ट के दौरान सलामी ली गई। इसके पूर्व अतिथियों को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बुधवार को श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय का औचक ही निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्डों में गंदगी देख उन्होंने नाराजगी जताई। सीएमओ संदीप चौधरी अचानक ही मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद वहां के प्रमुख अधीक्षक घनश्याम मौर्य के साथ मेडिसिन वार्ड गए। वहां की व्यवस्था और साफ सफाई संतोषजनक न पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और इस पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने डेंगू वार्ड का निरीक्षण भी किया तथा भर्ती रोगी दिलीप कुमार से उपचार के बारे में जानकारी ली। एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु प्रदेश के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक, औद्योगिक, खान पान, शिक्षा, मेडिकल, कृषि सहित अन्य सभी क्षेत्रों की संस्कृति व आदान प्रदान होगा। इस एक माह तक चलने वाले तमिलनाडु समागम की रूपरेखा तैयार करने के लिए बुधवार को टीएफसी में भारत सरकार के विनीत जोशी एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, नीता प्रसाद ज्वाइंट सेक्रेटरी एजुकेशन, कौशल राज शर्मा कमिश्नर वाराणसी, सुधीर जैन BCBHU, चमोक कृष्ण शास्त्री अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति भारत सरकार, काशी विद्वत परिषद तथा काशी में तमिलनाडु समाज के निवासियों के साथ ही जिला प्रशासन, संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ। कोरोना काल के बाद इस बार दीपावली की रौनक बाजारों में उतर आई। छोटे से लेकर बड़े बाजार सज चुके हैं। खरीदारी भी शुरू हो गई, लेकिन ज्यादातर ग्राहक अभी बाजार का अंदाजा लगा रहे हैं। दिल्ली में अभी 5 दिन का समय है, इसलिए ग्राहक भी बाजार लेने में जुटे हैं। लेकिन खास बात यह कि पिछले सालों से कतिपय संगठनों के विरोध के बावजूद चाइना माल बाजारों में छा चुका है। विरोधी गायब हैं। लंका से सामने घाट तक बाजार लाइट, झालर और दियों की दुकानें सजी है। बुधवार बाजार में पहुंची सामने घाट की अनुपम सिंह ने कहा कि इस बार दीपावली उनके लिए खास है। तोरण, दिया समेत कुछ सामान आज खरीदे, अभी और सामान खरीदने बाकी हैं। उधर दुकानदार राजेश भी दुकान सजाए बैठे हैं। उनका कहना है कि चाइना माल बाजार में आ गया है। इस बार एक आ गई है जो पानी से जलेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अभी बाजार सामान नया आइटम आया है और एक दिया है, पानी डालेंगे तो दिया जलेगा। ये नया आइटम है। कितना दाम इसका रखा गया है? इसका 50 रुपये पीस पड़ रहा है एक को। फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रही अखिल भारतीय विधि परिषद की BHU इकाई ने कहा कि BHU कुलपति हठवादे उतारू हैं। छात्र विभिन्न समस्याओं को लेकर 5 दिन से आंदोलित और उनके पास अपने ही परिवार के सदस्यों से बात करने की फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार के बच्चान होकर उसके दरवाजे पर बैठे हों और वह उनसे मिलना नहीं चाहे, यह तानाशाही सोच नहीं तो और क्या है। प्रशासन की हठवादिता के आंदोलन जारी रहेगा और इस बार परिषद धरना स्थल पर ही दीपावली मनाएगा। छात्र घर नहीं जाएंगे। यदि हमारी मांगी गई तो आंदोलन दिनों दिन तेज ही होगा। विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन बुधवार को ABVP की ओर से परिसर में मशाल जुलूस निकाला गया। मतलब जैसा कि आपको पता होगा कि मतलब कि पिछले 5 दिन से हम लोग धरनारत हैं और मतलब कि चाहे सेमेस्टर की फीस हो, चाहे मतलब कि हॉस्टल की फीस बढ़े हों, मतलब कि पूरा मतलब सेमेस्टर से लेके हॉस्टल से लेके सारे फीस में वृद्धि हुई है करीब 50%। तो आज हम लोग 5वां दिन तो मशाल जुलूस निकाल कर मतलब कि विरोध प्रदर्शन किया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।